आप सबका SK वीडियो 02 में स्वागत है। जैसे आप सब जानते हैं कि कोलकाता की एक होनहार ट्रेनी डॉक्टर की RG मेडिकल कॉलेज में रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी जाती है। एक दर्जी पिता की वह इकलौती बेटी थी। माँ और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। जिंदगी भर संघर्ष करके बेटी को पढ़ाया था। अब वह उनका बुढ़ापे में सहारा बनने वाली थी, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया। क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की 31 वर्षीय PGT डॉक्टर को कुछ ऐसा पता था जो उसे नहीं पता होना चाहिए था? क्या उसे उन रहस्यों के जानने की कीमत चुकानी पड़ी जो उसे नहीं जानने चाहिए थे? क्या उसे चुप कराने के लिए बलात्कार और हत्या की योजना बनाई गई थी? ये सब सवाल उनके माता पिता के बिना पूरी दुनिया के हैं। इस केस में सेक्स और ड्रग्स का एंगल भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि ढंग से अगर जांच हुई तो मेडिकल कॉलेज को लेकर कई राज्यों का पर्दाफाश हो सकता है। इमरजेंसी के सेमिनार हॉल में जब डॉक्टर की लाश मिली तो वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया, हर कोई सुन्न रह गया। महिला डॉक्टर की लाश जिस तरह से सेमिनार हॉल में पड़ी थी, उससे एक नज़र देखने वाला यही कह रहा था कि उस रेप के बाद उस लड़की की बहुत ही बेरहम तरीके से हत्या कर दी गई है। अर्धनग्न शरीर पर चोटों के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, पूरी बॉडी पर चोट के निशान पाए गए। क्या उस बच्ची ने चिल्लाया नहीं होगा? क्या उधर उधर भागी नहीं होगी? चोट के सभी निशान मौत से पहले के हैं, जो आरोपी के वहशीपन की गवाही दे रहे हैं। इन सब के बावजूद पुलिस मामले को दबाती रही। पुलिस का रवैया देखकर ही रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हंगामा शुरू किया, हड़तालें शुरू की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एलुमनी रहे डॉक्टर मृदुल सरकार बुधवार रात अस्पताल में ही थे। उन्होंने बताया कि कैसे भीड़ अस्पताल में घुसी और वहां संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगी, जैसे कि वो सबूत मिटाने ही आए हों। कोलकाता के हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ही कार्रवाई करते हुए CBI ने बुधवार को मुख्य आरोपी संजय राव को हिरासत में लिया। कोलकाता पुलिस से सभी संबंधित दस्तावेज और सबूत भी लिए। पुलिस ने जो सबूत सौंपे उसमें CCTV फुटेज और अपराध स्थल पर मिला एक ब्लूटूथ हेडफोन शामिल है। इस मामले में सामने आया है कि पुलिस अधिकारी ने महिला डॉक्टर के पिता को रुपए का ऑफर भी दिया था जो वो शांत रहे, हंगामा ना हो। पुलिस और बाद में वो अपने बयान बदल लेते हैं पुलिसकर्मी कि ये तो मुआवजा की रकम देने की बात हो रही थी। पुलिस ने संजय राव की गिरफ्तार किया। संजय राव कोलकाता पुलिस का सिविल पुलिस वॉलंटियर है। कई मामलों से वह पुलिस के संरक्षण में काम कर रहा था। उसे अस्पताल ही नहीं, हर जगह आने जाने का एक्सेस मिला हुआ था। वह दिन और रात चौकी में रहता था। गिरफ्तारी के बाद उसका आपराधिक इतिहास भी खुला। क्या पुलिस को पहले कुछ पता नहीं था? क्या उसको रखने से पहले कोई इंक्वायरी नहीं की गई थी? ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पुलिस ने उसे इतने दिनों तक संरक्षण क्यों दिया। RDMS दिल्ली के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्र शेखर प्रसाद ने कहा, हम डॉक्टर हैं, हम सार्वजनिक सेवा प्रदान करते हैं और हम अपनी सेवा जारी रखना भी चाहते हैं। हम कभी भी हड़ताल पर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन आरजीकर की घटना इतनी भयानक थी और इसने हमारी स्वास्थ्य प्रणाली में सुरक्षा संबंधी खामियों को उजागर किया है, इसलिए हमें हड़ताल पर जाना पड़ा। कोलकाता के अस्पताल में डॉक्टर से बलात्कार हत्याकांड पर यौन हमलों के मामले में निपटने में पुलिस के तरीके पर अदालत ने बहुत हैरान है और फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि निश्चित रूप से पुलिस ने अपनी भूमिका उस तरह से नहीं निभाई जैसे उसे निभानी चाहिए थी। अगर पुलिस संवेदनशील होती तो ये घटना नहीं होती। जिस घटना स्थल पर ये घटना घटी उसको सील भी नहीं किया गया और प्रिंसिपल की तरफ से पुलिस को कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई गई और पुलिस इसको एक आत्महत्या का रूप देना चाहती थी।
सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के दौरान महिला रेजिडेंट डॉक्टर से बलात्कार के बाद उसकी हत्या की जाने के विरोध में आंदोलन देश भर के डॉक्टरों को अपने काम पर तत्काल लौटने की अपील भी की। शीर्ष अदालत ने सरकारों को काम पर लौटने वाले आंदोलनकारी डॉक्टरों के खिलाफ कोई दंडनीय कार्रवाई नहीं करने के साथ ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को 2 सप्ताह में सुधार लाने को कहा। शीर्ष अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को करेगी। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने 11 दिन से चली आ रही हड़ताल को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। प्रधान न्यायाधीश दीवान चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने 9 अगस्त की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संगीन मामले में सुनवाई के दौरान गुरुवार को सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डॉक्टरों से हड़ताल समाप्त कर लौटने की भावुक अपील की। उन्होंने कहा, न्याय और चिकित्सक हड़ताल पर नहीं जा सकते। क्या हम अब सर्वोच्च न्यायालय के बाहर जाकर बैठ सकते हैं? पीठ ने अपने आदेश में कहा, डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि उनमें से कुछ पर पिछले दिनों हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण कार्रवाई की जा रही है। हमें आश्वासन दिया गया है कि डॉक्टर काम पर वापस लौट आएंगे। आज 22 अगस्त 2024 के आदेश के बाद काम पर वापस आने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कोई दंडनीय कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने 5 प्रमुख निर्देश दिए। स्वास्थ्य सचिव 1 सप्ताह के भीतर राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिर्देशकों के साथ बैठकर के काम पर लौटने के इच्छुक डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सभी राज्य 2 सप्ताह के भीतर सुधारात्मक उपाय करें। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करें कि चिकित्सा प्रतिष्ठानों में हिंसा की किसी भी आशंका को रोका जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक पोर्टल खोले जहां सभी हितधारक अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकें। नंबर 3, रेजिडेंट डॉक्टरों की 36 से 48 घंटे की वर्किंग शिफ्ट को अमानवीय बताते हुए पीठ ने नवगठित 10 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स को इस समस्या पर भी विचार करने का निर्देश दिया। 4 मेंबर पीठ ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को बाधित न करने का निर्देश देते हुए कहा कि सरकारें आरजीकर मेडिकल कॉलेज की उस घटना के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। नंबर 5, पीठ ने डॉक्टरों के कल्याण और सुरक्षा के मुद्दे को बार बार रेखांकित करते हुए कोलकाता की इस घटना के मामले का राजनीतिकरण ना करने का भी सभी से आग्रह किया और कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। कोलकाता बलात्कार हत्याकांड सीबीआई का दावा है, पुलिस ने मामले को छिपाया। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल ने डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले को पश्चिम बंगाल पुलिस ने छिपाने की कोशिश की। सीबीआई घटना के 5वें दिन वहां पहुंची, तब तक क्राइम सीन पर सबूतों से छेड़छाड़ हो चुकी थी। राज्य सरकार सीबीआई के इस दावे को गलत बताया और कहा कि पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, सब कुछ सीबीआई को उपलब्ध करा दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि सीबीआई ने जांच में यदि कोई प्रगति की हो तो बताएं। एकमात्र गिरफ्तारी भी राज्य पुलिस ने नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आरजीकर अस्पताल के तत्कालीन प्राचार्य संदीप घोष को पॉलीग्राफी जांच कराने की अनुमति दे दी है। इसके बाद डॉक्टर घोष कोलकाता के जीसीओ कॉम्प्लेक्स ले जाया गया।
इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर महिलाओं के खिलाफ बढ़ने अपराध पर ऐसे केंद्रीय कानून बनाने की मांग की जिसमें 15 दिन में सुनवाई पूरी हो जाए और अपराधी को ऐसी सख्त सजा मिल सके जो नजीर बन सके और वर्तमान अपराधों पर नकेल कसी जा सके।